हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे जीवन को जीने की एक कला के बारे में। दो हिस्सों में दुनिया को बांट लो। कुछ लोग जिन्हें सफल कहते हैं, कुछ लोग दया के पात्र होते हैं, कुछ लोग खुश रहते हैं, औरों को भी खुशी बांटते हैं, और कुछ लोग एक ही काम है, परजीवी बने रहते हैं। आज बात करते हैं मेरी अपनी डायरी में जो मैंने कुछ बातें लिखी हैं। वो बातें ही नहीं हैं, वो जीने का एक ढंग है, जीने का सारांश है, एक सेंट्रल आइडिया और समरी कह सकते हो। पहली चीज सबसे पहली चीज, संगति, कंपनी। ये मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। आलपिन के ऊपर अगर चुंबक बार बार घिसाया जाता है तो आलपिन भी चुंबक हो जाती है, आलपिन भी चुंबक हो जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी मौलिकता को छोड़ नहीं पाते, गलत कहते हैं। लोग गलत कहते हैं कि सोबत का असर होता है, कंपनी संगत का असर होता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति गुण एक तीन, जैसी संगत बैठिए वैसा ही फल लीन कहा जाता है। लेकिन उल्टा भी है। गलत कहते हैं लोग, सोबत का असर होता है। वो बरसों मेरे साथ रहा, वो बरसों मेरे साथ रहा और बेवफा निकला। मौलिकता है, वो अपनी अपनी मौलिकता है। कितना भी कर लें, जो जेनेटिकल चीजें हैं वो जेनेटिकल रहेंगी। बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता, सांप फन मारना नहीं छोड़ता। परखना मत, टेस्ट मत कर लेना किसी को। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में चेहरा बहुत देर तक नहीं रहता। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सबके हालात, सबके दिन, सबकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, इसलिए परखने की जरूरत नहीं। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। रही होंगी कोई ना कोई हालात, कोई ना कोई मजबूरी, वैसे कोई बेवफा नहीं होता। ये भी कभी मत रख लेना कि मैं बड़ा हूं और बड़ों के साथ रहता हूं। अगर खरगोश के पीछे कोई कैनिबल आ जाता है, मांसाहारी, तो उसको किसी बड़े पशु की मदद नहीं मिलती। अपने लिए शरणस्थली किसी झाड़ी में खुद ही ढूंढनी पड़ती है। बड़ों से मिलने में फासला रखना, थोड़ा सा फासला, डिस्टेंस, इसको कहते हैं रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी, गाड़ी पे भी रखते हैं। उससे क्या होगा? अगर कई बार ऐसा होता है, छोटा मोटा मान लो मामूली सा घर्षण हो जाता है, फ्रिक्शन कहते हैं, मतभेद हो जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? बिजली के तार अगर शॉर्ट हो गए तो पहले अलग कर देते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं और फिर काम चलाते हैं। इसको कहते हैं मरम्मत। वो मरम्मत नहीं। बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा फासला रखना,
जहाँ दरिया समंदर में मिला, जहाँ दरिया समंदर में मिला, दरिया नहीं रहती। नदी जब समंदर में मिल जाती है तो नदी रहती नहीं, अपना अस्तित्व भी खो देती है। तो बड़े लोगों से मिलने में, वैसे तो सभी से मिलने में थोड़ा सा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा फासला रखना। और वैसे भी ये नए वक्त का मिजाज है, यूं तपाक से ना मिला करो, यूं तपाक से ना मिला करो, ये नए वक्त का मिजाज है। बर्नार्ड शॉ, जिनके र्यूमर और ह्यूमर उनके साथ ही लगे रहते, उन्होंने चर्चिल को एक चिट्ठी लिखी, इनविटेशन भेजा, वन फॉर मिस्टर चर्चिल एंड वन फॉर एनी फ्रेंड इफ ही हैज। चर्चिल के लिए पत्र लिखा, एक चर्चिल के लिए, और यदि कोई उनका कोई दोस्त है दुनिया में तो एक उनके लिए। उनका है, एकदम ईमानदार बने रहो, एकदम ईमानदार बने रहो, खालिस ईमानदार, प्योर ऑनेस्ट। कड़कड़ गरीबी आपके बहुत नजदीक आ जाएगी, वो इंतजार कर रही है। इसलिए ए मैन शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजोइक, ए मैन शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजोइक। ये बर्नार्ड शॉ की लाइन थी। उनका एक और भी ह्यूमर होता है कि वो ड्रामा में एक लाइन आती कि माई फादर लिव्ड द लाइफ ऑफ 98 एंड ही नेवर टुक ए बाथ। ड्रामा की लाइन है कि वो 98 साल तक जिए और उन्होंने कभी ज़िंदगी में स्नान नहीं किया, जैसे स्नान करने और लंबी ज़िंदगी का कोई कोरिलेशन हो। यहाँ हिंदुस्तान में एक बात, एक संदेश कहना चाहता हूँ। बहुत पढ़े लिखे, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग आजकल अंधभक्ति में लगे हुए हैं, खर्मों बने हुए हैं। आप ये देखिए क्या फ़ायदा, जब बीमार पड़ते हो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जब एजुकेशन चाहिए अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना होगा, न्याय चाहिए तो कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन ये एक सीधा संदेश मैं कहता हूँ, मेरे मौला, मेरे भगवान, मेरे रब, ओ माय गॉड, मुझे इन मूर्खों और अंधभक्तों से बचा लेना, इनसे बहस करने मत लग जाना, इनसे बहस मत करना, ये संदेश है। क्योंकि अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है, ठोकर लगने से आती है। ये खान सर जो कोचिंग टीचर हैं उनकी है। दूसरे ही एक विकास देवकीर्ति हैं, उनकी भी बड़ी अच्छी लाइनें हैं। मैं कोट ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ जहाँ से मैंने ये लाइनें ली हैं। क्यों डरें जिंदगी से, क्या होगा, साड़ी पंजाबी कहते ने की थी सी, की होएगा। क्यों डरे जिंदगी से, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो तजर्बा होगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। रस्सी आने से, हम पानी पहले भरते थे कुएं से, उससे रस्सी खींचते थे, वो रस्सी बार बार जाती थी, पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर निशान हो जाते थे। उस रस्सी से पानी काट देता है चट्टान को। इरोजन में, ज्योग्राफी में सबसे रनो पानी का, बहुत गहरी घाटी, 20 आकार की घाटियाँ पानी की वजह से होती है, पानी चट्टान को तोड़ लेता है।
और यही पानी है जिसको हम कहते हैं पानी ही जीवन, वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। और पानी से हरी भरी वसुंधरा है, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी पानी से तो हैं। और आजकल लोगों की आंख में पानी कम हो गया है, आंखों में भी पानी सूख गया है, मतलब लाज शर्म की कोई बात रह नहीं गई है। लोग लगाए हुए पूर्वजों के पेड़ को काटने आ जाते हैं। पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में, पेड़ों को काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में। अभी बहुत धूप है, अभी धूप बहुत है, बैठ गए उन्हीं पेड़ों की छांव में, जिस पेड़ के छांव में बैठते हैं उसी पेड़ को काटते थे। ये पता नहीं जीवन की आजकल क्या परंपरा, एक सीढ़ी की तरह आदमी को समझते हैं, जिसके ऊपर चढ़ते हैं उसी सीढ़ी को तोड़ देते हैं। गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। दोस्तों से दुश्मन अच्छे हैं जो वक्त पे काम आते हैं, दोस्तों से दुश्मन अच्छे हैं जो वक्त पे काम आते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। बहुत दर्द देती है वो सजा, बहुत दर्द देती है वो सजा। दर्द कौन देता है? जिसके ऊपर उम्मीदें होती हैं, विश्वास होता है, सबब होता है। दर्द देती है बहुत वो सजा जो बिना खता के मिली हो। कोई गलत काम नहीं किया, बहुत सारे ऐसे लगे जीवन ठीक रहता है, संयम से रहते हैं, फिर भी परेशानी आ जाती है। दो लाइनें अंग्रेजी में भी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हिंदुस्तान में थोड़ी अंग्रेजी बोल दे तो थोड़ा वजन। अगर आप बाजार में कोई चीज़ लेने जाते हो, सब्जी ही ले लें, और अगर अंग्रेजी में प्राइस बोल देता है 78 रुपीज़ ओनली, तो समझ लेना 25% वैसे ही बढ़ गया है, कीमत बढ़ गई। रिग्रेट इज स्ट्रोंगर देन ग्रेटिट्यूड, रिग्रेट इज स्ट्रोंगर देन ग्रेटिट्यूड। समझ गया? कृतज्ञता से ज़्यादा ताकतवर अफसोस होता है। और हिंदुस्तान में जो मरे हुए और मुर्दों की और कब्रों की, मुर्दे और जो ऐसी बातें हैं जो पुरानी हैं उनको उखाड़ कर, जिनको मुर्दे उखाड़ दें, उनका बड़ा जिक्र होता है। इसलिए डेड पीपल रिसीव मोर रेस्पेक्ट देन लिविंग वंस। हम मुर्दों की ज़्यादा सम्मान करते हैं जिंदा लोगों को। मूर्तियों के ऊपर फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं और कड़ करती हुई गरीबी और भूखे डंगे लोगों की मदद नहीं करते हैं। एक व्यू पॉइंट है, नजरिया जिसको कहते हैं, व्यू पॉइंट, उसके लिए बड़ा एक लाइन बोली जाती है, किसी को तो चांद में भी दाग नजर आता है और किसी को कीचड़ में भी कमल नजर आता है। ये नजर का फेर है, व्यू पॉइंट। यहां देखिए, जो थक गया चलते हुए और खुद से जो नाराज है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जो थक गया हो चलते चलते और खुद से हो नाराज, कब तक रोइए उस बदनसीब के भाग पर जो बैठ जाता है थक कर मंजिल के सामने, जो बैठ जाता है थक कर
मंजिल के सामने बहुत सारे ऐसे हैं, सामने मंजिल दिखाई देती, आपका कैरियर है, उस समय इधर उधर हो लेते हैं। अगर आपने सफलता लेनी है तो स्ट्राइक वेरी हार्ड, आइदर डोंट टच इट और स्ट्राइक वेरी हार्ड। अगर आपने कोई काम करना है तो कुछ भी हो काम करना है। जो थक गया है चलते हुए और खुद से है नाराज, जिसको गिलाए है ये कि वो नहीं खास, जो ये समझता है मैं स्पेशल नहीं हूं। भगवान ने सबको स्पेशल बनाया है, यूनिक होता है हर आदमी, सब में खूबियां होती हैं। उसको दिखावे के जहां में, ये दुनिया जो एक दिखावा है, ये दुनिया एक दिखावा है। एक दोस्त बढ़िया चाहिए, उसको इस दिखावे के जहान में एक दोस्त बढ़िया चाहिए, और जिंदगी को देखने के एक बढ़िया सा नजरिया चाहिए। जो आजकल एक चल रहा है, डिप्रेशन आ गया, टेंशन हो गई, निराशा है, किया है किए ना ना, सब कुछ है दुनिया में। और इसके लिए विशेष एक मैं फिल्म की लाइन जरूर बोलूँगा। वो राज कपूर साहब ने बहुत बेहतरीन सिनेमा में अपना काम किया। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। और उसमें अंदर की लाइनों को अच्छे से आप पढ़ लेना, आपका नजरिया बदल जाएगा। पर्दे में बैठी है, ये सब कुछ। अब एक विरल सी चीज हो गई है, और उस विरलता को नजरिए से ही देखते। दुनिया बहुत खूबसूरत है, क्या नहीं है, बहुत खूबसूरत पेड़ हैं, फूल हैं, फल हैं, सीनरी बनाई, सब कुछ तो दिया, खुशबू बनाई है सब। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ नाइस पीपल, और बहुत अच्छे लोगों से भी दुनिया भरी हुई है। आपको 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 अगर कोई नहीं मिलता है, इफ यू डोंट फाइंड एनीवन, बी वन। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप खुद बन जाइए, आप खुद अच्छे आदमी बन जाइए। इफ यू डोंट फाइंड, आपका जीवन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका जीवन कुदरत की एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, वरदान है, शोबत है, बहुत बड़ी चीज आपको दी है। आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप अपने लिए नहीं हो, आपके पीछे माँ का दुलार है, बाप का आशीर्वाद है, भाई का साथ है, बहन की मुस्कुराहट है, दोस्तों की संगति है। कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप अकेले नहीं हो। आपके एक गलत निर्णय से कितने लोगों को प्रभावित करता है आपका एक निर्णय। इसलिए किसी बिल्लो, किसी भिंडी, किसी लाल मिर्च के पीछे इस जिंदगी को खराब मत कर लेना बेटा, क्योंकि जिंदगी एक सफर है, एक सीन है, बदलते रहते। अभी बताया कि आईने में तस्वीर बदल जाती है। इसलिए किसी बेबी और बिल्लो के चक्कर में अपने जीवन को खराब मत कर लेना। ये नौजवानों के लिए जीवन विशेष उद्देश्य के लिए, जब कोई विशेष उद्देश्य लेते हैं, पर्पस कोई बड़ा हो,
यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अपने पर्पस को, अपने उद्देश्य को, अपने टारगेट को ऊंचा रखना, ऊंचा रखना। क्योंकि हाथी पे बैठने वालों को कुत्तों की परवाह नहीं होती। जो हाथी पे बैठा है उसको कुत्ते फाड़ नहीं सकते, और जिसने अपना टारगेट नीचे करना है, अरे जो गधी पे ही बैठ गया है उसको तो कुत्ते फाड़ देंगे। इसलिए टारगेट को ऊंचा रखो, और ऊंचे टारगेट के लिए अधिक अध्ययन, अधिक प्रशिक्षण, विशेष परिश्रम, विशेष परिस्थिति की जरूरत होती है, वो पैदा करो। ऊंचे उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, फिर बता रहा हूं, विशेष अध्ययन, विशेष प्रशिक्षण, विशेष संगत, विशेष परिश्रम की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे लोगों जिनको कहते हैं गैस लाइटर, आप कोई काम करो, एक रद्दी सा आदमी जिसको आप कहते हो कीचड़, लीचड़, फटीचर और नकल से निकला हुआ बीड़ी पीने वाला टीचर, नकल करने और करवाने वाला और बीड़ी पीने वाला, ये टीचर। फिर सुन लो, कीचड़, लीचड़, फटीचर और बीड़ी पीने वाला, नकल से करवाने वाला टीचर, इनसे बच लेना। ये गैस लाइटर्स होते हैं, ये आपके अध्ययन को, प्रशिक्षण को, परिश्रम को, टारगेट को, सबको बर्बाद कर देंगे। इनसे बच लेना। जिम्मेदारियों की एक बड़ी खूबी है रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, बचना मत। भाग वाले होते हैं जिनको जिम्मेवारियां मिलती हैं, जिम्मेवारियां जिनको मिलती हैं वो भाग वाले होते हैं। ये जिम्मेदारियां मुझे बूढ़ा ही नहीं होने देती, ये जिम्मेदारियां मुझे बिगड़ने ही नहीं देती। ये जिम्मेदारियां हैं जो आपको अनुशासन में रखती हैं। इसलिए टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हम हमेशा अधिकार 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 की बात करते रहते हैं, जिम्मेवारियां भी लें। ये शरीर है, इंजन है। इंजन को अगर आपने आराम दे दिया तो खड़े खड़े इंजन ज़्यादा खराब होता है। एक साइकिल, बाईसाइकिल, कार, किसी को भी खड़े कर दो आप, 6 महीने गई। लेकिन तलाश में रहते हैं, शरीर आराम की तलाश में रहते हैं, हालात पैसे की तलाश में रहते हैं, मन शांति की तलाश में रहते हैं, दिल अपनों की तलाश में रहता है। लेकिन मैंने जो जिम्मेदारियां उठाने का जो वादा किया है वो मुझे रास्ते से भटकने ही नहीं देता। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, मुस्कुराहटें हैं, ये काले केश भी हैं, ये लटके और झटके भी हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। ये जिम्मेवारियां हैं, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। जो मैंने वादा किए हैं उनको पूरा करना है। माइल्स टू गो, माइल्स टू गो, माइल्स टू गो, माइल्स टू गो, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मेरे जाने से पहले मुझे बहुत यात्रा करनी है। द आर्ट इज लॉन्ग, द टाइम इज फ्लिशिंग। कला बहुत लंबी है, समय दौड़ता जा रहा है। Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. The woods are lovely, dark and deep. The roots are lovely, dark and deep. Miles to go before I sleep. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जो बोला है वही बचेगा, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। एनर्जी और मास एक ही चीज़ है। कभी मास एनर्जी में बदल जाता है, कभी एनर्जी मास में बदल जाती है। माटी कारे बुलबुला आसमानस की जात,
माटी का रे बुलबुला आसमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अपने मौला पे, अपने अल्लाह पे, अपने रब पे, अपने खुदा पे, अपने भगवान पे विश्वास रखो, क्योंकि उसी ने आपको अगर बनाया है तो फानूस बनकर हवा हिफाजत जिसकी करे, क्या बिगाड़ देगा कोई। फानूस बनकर हवा, हर हवा हिफाजत जिसकी करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन करे खुदा करे। ईमानदारी में, सच्चाई में, परिश्रम में अगर आपको विश्वास है तो यही आपकी खुदाई है, यही आपकी खुदाई है। एक बड़ी भीड़ आजकल चलती है, भीड़ तंत्र भी कहते हैं, मोबोक्रेसी कहते हैं इसको। फूस रस बेवकूफ वहां पर भीड़ मिलेगी, वेयर वाइज फियर टू ट्रेड, शेक्सपियर की लाइन है। फूस रस वेयर वाइज फियर टू ट्रेड। व्हेन इंटेलिजेंट पीपल रिमेन साइलेंट, जब थोड़े से ठीक ठाक से लोग, बुद्धिमान से लोग चुप रहते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। समझते इंटेलिजेंट रहते खामोश हैं, और कुछ तो ऐसे हैं इंटेलिजेंट आदमी उसी भाव में बह जाते हैं। एमएससी फिजिक्स दूध पिलाते रहते हैं मूर्तियों को। When intelligent people remain silent, number of fools will increase. इनको, इन भले आदमियों को खरमू कहते हैं। ये उसी तरह है, जब मूल फसल है वो कमज़ोर पड़ती है तो पेस्ट और इंसेक्ट्स, खरपतवार बढ़ जाते हैं, कीट पतंगे भी बढ़ जाते हैं। ये बातें आपके साथ साझा की, रूबरू हुए। सीधा एक ही बात फिर कहना चाहूँगा, फॉर्म गलत हो रखा है, इधर की आ रही है वीडियो तो इसमें